अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। यूसुफ कामरान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज हम एक्सेल की एक बहुत अमेजिंग वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। इसमें आज हमने फार्मूला टैब के बारे में डिस्कस करना है। उसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस जो होते हैं उनका यूज़ क्या होता है वो उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। जैसे हमारे पास ये फार्मूला टैब है, इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ से स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास इंसर्ट फंक्शन की ऑप्शन होती है। ये इसको मैं आज आपको गाइड कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास ये ऑटो सम वाली जो ऑप्शन है, इसके अंदर कुछ फार्मूलाज हैं उनका मैं आपको बता दूंगा यूज़। और उसके बाद यहाँ पे हम जो फंक्शन लाइब्रेरी है यहाँ से ये स्टार्ट होके यहाँ तक आती है। इसको हम इसको इस लेक्चर एक लेक्चर के अंदर कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि हमारे एक्सेल के जो फार्मूलाज हैं उसके अंदर तकरीबन 400 प्लस जो फार्मूला हैं वो होते हैं, मतलब 450 प्लस फार्मूलाज होते हैं। जैसे लॉजिकल में बात करें तो ये इस तरह के फार्मूला हैं, टेक्स्ट में ये हैं, डेट एंड टाइम में ये हैं। इस तरह के हर एक के अंदर मल्टीपल फार्मूलाज हैं जो जिसको अपना बताना एक ही वीडियो में बहुत टफ है। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक तो आपको ये चीज़ कवर करूंगा इंसर्ट फंक्शन की, ऑटो सम वाले इसकी फंक्शन की, इसमें जो फार्मूलाज होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये पोर्शन है, इसको डिफाइन नेम्स का नाम दिया जाता है, जिसके अंदर ये सारी फील्ड्स हैं, हम इसको कवर करेंगे। इसी तरह फार्मूला ऑडिटिंग की है, ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, हम इसको कवर करेंगे। और फिर हम ये वॉच विंडो इस कैलकुलेशंस ऑप्शंस के बारे में हम चेक करेंगे। और फिर ये कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट के बारे में चेक करेंगे। ये कैलकुलेशन टैब, ये फार्मूला की ऑडिटिंग और ये डिफाइन नेम्स, यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। तो अगर आपने इसको वीडियो को पूरा समझना है और आप एक्सेल में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो एक तो वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप स्किप ना करें, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। और दूसरा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप ये मेरी वीडियोस देखते हैं और आपको बेहतर लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं सब डिफाइन नेम्स वाले से। अच्छा, डिफाइन नेम्स के अंदर हम ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। डिफाइन नेम है, यूज़ एंड फार्मूला है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है और नेम मैनेजर है। एक एक चेक करके ये मैं आपको समझा देता हूँ। नेम का क्या मकसद होता है? नेम का मकसद ये होता है कि जैसे मैंने अब यहाँ पे मेरा अगर मैंने पॉइंटर मेरा है यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो इस सेल का नेम कहाँ पे है, ये नेम वाले इसमें आप देख सकते हैं। ये D9 है, डी का मतलब डी कॉलम, ठीक है, और 9 से मतलब ये 9 रो है, तो इसका ये नाम है। इसी तरह हर एक का वो नाम हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और इसको आगे फर्दर कैसे यूज़ कर सकते हैं तो ये मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले फ़र्ज़ करें अगर मैंने ये सिलेक्ट किया है और मैं डिफाइन नेम के अंदर जाता हूँ और मैं कहता हूँ जनाब डिफाइन नेम, तो चूँकि उसने ये हमारे पास ये सीरीज़ उर्दू की ऐड थी तो मैंने उसको सेलेक्ट किया हुआ था, तो वो कहता है जनाब ये इसका नाम हम रख रहे हैं उर्दू, ठीक है। नेक्स्ट इसी को मैं अगर फ़र्ज़ करें इसको यूज़ कर लेता हूँ और इसको मैं डिफाइन नेम करता हूँ तो वो उसका मैथ नाम उसने रख दिया है, ठीक है जी, ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब ये नेम डिफाइन करने का हमारे पास फ़ायदा क्या है? जैसे हम फ़र्ज़ करें मैं अब इसको अगर इस पूरे मैथ वाले को अगर करना चाह रहा हूँ, सम करना चाह रहा हूँ, तो मैं जैसे आल्ट और इक्वल टू दबाता हूँ तो इसका ये सम हो जाता है, ठीक है। या मेरे पास एक ऑप्शन होती है सम, ठीक है, और इसको मैंने ब्रैकेट्स के इसको स्टार्ट कर देते हैं और इसकी रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके हम इसको सम कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसके अलावा अगर मैं फ़र्ज़ करें करना चाहूँ और मेरे पास नेम है, अब सम है, सम करके मैं इसको सिर्फ इसका नाम क्या हो हमने रखा मैथ्स, तो ये नीचे हमारे पास मैच और मैथ्स से नीचे आ रहा है जो हमने नाम डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ तो उसका भी वो सम कर देगा। मतलब कि जहाँ पे मर्जी जाके मैं करता हूँ इज इक्वल टू सम करता हूँ और मेरे पास इसका नाम क्या है, जिस तरह मैथ है और उर्दू को हम टाइप कर लेते हैं तो ये उर्दू उसके हमारे पास है, उसका नाम है, हम इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे तो उर्दू के वो इसको सारों को उसने सम कर दिया है। 438 हमारे पास आ रहा है, ठीक है जी। तो नाम क्रिएट करने का मकसद क्या होता है कि उस अगर फ़र्ज़ करें हम उसके फार्मूला पूरा लिखने के बजाय हम फार्मूला लिखें जो भी है जो बनाना चाह रहे हैं और उसके साथ हम सम अपना उसका नाम इसके अंदर एंटर कर दें तो इससे क्या होगा, उस रेंज को सारी को वो कैलकुलेट कर लेगा। ये तो छोटा सा डाटा है, अगर फ़र्ज़ करें मल्टीपल डाटा और उसका हमने नाम रखा हो, जैसे उसको सिंपल हमने सम करना हो या कोई भी फार्मूला लगाना हो तो नेम के थ्रू हम इसको इस तरह करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास ये देखें, या उसने अप्लाई नेम्स के अंदर भी यही है कि अगर ये इंग्लिश मैथ उर्दू इसने क्रिएट कर दिया, अगर इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी फार्मूला के अंदर तो वो कर सकते हैं। जैसे यूज़ एंड फार्मूला आ रहा है, ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि जनाब इंग्लिश को आपने किसी फार्मूला में यूज़ करना है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मेरा माउस है और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ यूज़ एंड फार्मूला, इंग्लिश वाले को फार्मूला में यूज़ करो, तो इंग्लिश की सिलेक्ट करके वो आपको रेंज दे देगा। और आपने जस्ट इससे पहले क्या लिखना है, फ़र्ज़ करें इंग्लिश है और इसका सम का फार्मूला लगाना चाह रहे हैं तो मैं सम लिख के, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और इसको ओके करेंगे तो ये क्या होगा, उसको इंग्लिश को ये सम कर देगा। तो यूज़ एंड फार्मूला का मकसद क्या है कि आपने जो नाम क्रिएट किए हुए हैं उसको नाम को आप इसके अंदर रख सकते हैं और उस नाम को फार्मूले के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंपल सा ये है, ठीक है।
उसके बाद है हमारे पास क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब ये है कि हम अगर फर्ज करें इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो इससे वो नाम खुद ब खुद क्या कैसे क्रिएट कर लेगा। इससे पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास ये जो नेम मैनेजर है इस पर आपने जाके क्लिक करना है और आपके पास जो भी आपके पास ये डिफाइन है नाम ये आपके पास है, इसको आप डिलीट करेंगे अगर सिलेक्शन से आपने नाम क्रिएट करना है। अच्छा, उससे पहले अगर हम देखें कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये सिलेक्शन है, उर्दू की सिलेक्शन है और इसको हम इसमें मुख्तलिफ फंक्शन है, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको इसके अंदर हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें उर्दू है हमारे पास और इसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ और हमारे पास ये रेंज फ़र्ज़ करें उसने दिया C3 से C7 तक और मैं अगर फ़र्ज़ करें इसकी रेंज को चेंज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, C8 है या इसको मैं रेंज कोई और सेलेक्ट करके इसको दे सकता हूँ। मतलब फ़र्ज़ करें ये रेंज मैं ख़त्म कर देता हूँ इसकी उर्दू की जगह पे और मैं एक नई रेंज इसको दे के इसको ओके कर देता हूँ, तो क्या होगा वो उस रेंज को अब कंसीडर करेगा। इस तरह आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसको सेव भी कर सकते हैं आप। ये है इसका फाइल। अगर हम सिलेक्शन से इसका नाम क्रिएट करना है, डिफाइन करना है नेम, तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं जो हमारे पास है, क्योंकि वही सेम नेम है जो हमने इधर से भी क्रिएट करने हैं। आपने क्या किया, ठीक है, उसने जैसे ही नेम खत्म हुआ फार्मूला का एरर दे दिया। हमने सबसे पहले सिलेक्ट फ़र्ज़ करिए ये मैं टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं कहता हूँ जनाब क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करता हूँ, तो वो क्या कहेगा, वो कहता है ये टॉप रो के हिसाब से आपने इसका नाम क्रिएट करना है या कि लेफ्ट बिल्कुल जो कॉलम है उससे क्रिएट करना है नाम। तो मैं फ़र्ज़ करें इसको कहता हूँ कि टॉप रो से करना है, मैं नीचे वाले को अनचेक कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो हमारे पास अब ये नेम मैनेजर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंग्लिश मैथ्स नेम का उसने कर दिया है, ठीक है, साइंस का, टोटल का, उर्दू का, ये सारों के उसने क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है जी, ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कॉलम्स है तो 6 उसने नाम उसके डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है जी, इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें मैं इसके नाम क्रिएट करना चाह रहा हूँ, इस नेम क्रिएट करने के बाद इसका वो मकसद वही होगा कि आप जब भी कोई फार्मूला लगाएंगे इनमें से कोई भी नाम देंगे तो वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। और अगर फ़र्ज़ करें कि क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में आप दोबारा जाते हैं, ठीक है, और इसको दोबारा वो कहता है कि जनाब टॉप रो की बजाय हम लेफ़्ट कॉलम से अगर इसको हम क्रिएट सिलेक्शन कर दें, तो अगर मैं ओके करता हूं तो नेम मैनेजर में आप जाके देखेंगे कि उसने ये जो नाम थे आमिर साबिर, ये नेम इसके नाम से उसने ये सारे बना दिए हैं। ठीक है जी, अब आप फ़र्ज़ करें रिजवान का इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और मैं इसको फ़र्ज़ करें करना चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ, यूज़ एंड फार्मूला से भी जाके कर सकता हूँ। यूज़ एंड फार्मूला पे गया, मैं फ़र्ज़ करें आमिर का रिकॉर्ड चेक करना चाहता हूँ तो आमिर को मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे जाके इज इक्वल टू सम करके, ठीक है जी, तो ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे तो वो क्या करेगा, आमिर का रिजल्ट यहाँ हमारे पास दे देगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप नाम क्रिएट कर सकते हैं और उसका नाम क्रिएट का नेम का ये फ़ायदा है, उसको नाम क्रिएट कर सकते हैं, सिलेक्शन करके भी वैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको फार्मूला के अंदर यूज़ कर सकते हैं और नेम मैनेजर के अंदर आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से नेम के फार्मूला हमारे पास बने हुए हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला ऑडिटिंग का। फार्मूला ऑडिटिंग के अंदर अगर आप ये चेक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रेस प्रेसिडेंट्स की। प्रेसिडेंट्स क्या होती है, ये करता है कि ये फ़र्ज़ करें अगर हम यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू करते हैं और इसको सम कर लेते हैं, ठीक है, और इसी को हम ये सम नीचे लगा देते हैं, ये हमारे पास सम हो गया। अच्छा, इसमें वो क्या करता है, इसका जो है ट्रेस प्रेसिडेंट क्या करता है, ये अगर फ़र्ज़ करें इसके ये वो डिफाइन करेगा, आपको ये बताएगा कि ये जो टोटल है ये किस किस सेल को यूज़ करके इसका टोटल हुआ है। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं इस पर रख के कर्सर और इसको ट्रेस प्रेसिडेंट करता हूँ तो क्या, ये देखें ये लाइन उसको एरो बना देता है, एरो बता देता है कि वो कह रहा है कि जनाब यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल इसने जो है सेल्स की वैल्यू को ऐड किया है तो आपके पास ये टोटल की वैल्यू आई है। ठीक है, ट्रेस प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि वो ट्रेस करता है कि ये कहाँ से इसकी कम्बिनेशन है, कौन कौन से सेल्स का ये कम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ रिमूव एरोज़ की आपके पास ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एरो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद होता है ट्रेस डिपेंडेंट्स। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये सेल्स हैं और ये सेल मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें ये जो सेल है, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे इसको सम ले लिया और फ़र्ज़ करें यहाँ पे भी मैं एक स्पेसिफिक सेल इसको यूज़ कर रहा हूँ दूसरे किसी के साथ और इसको फ़र्ज़ करें मैं एंटर कर दूं। अब क्या हुआ है, 85 का जो सेल है ये 3 जगह पे यूज़ हुआ है, एक यहाँ पे गया, ठीक है, इसका सम, एक इसका सम यहाँ पे आया और एक इसका सम यहाँ पे आया। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये जो है सेल है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ट्रेस डिपेंडेंट्स पे जब आप इसका क्लिक करेंगे तो आपको कुछ बताएगा कि जनाब 85 जो है ये इधर भी जा रहा है, इसका इफेक्ट इधर भी जा रहा है, इस 85 का इफेक्ट इस सेल के अंदर भी आ रहा है और इस 85 का इफेक्ट इस सेल के अंदर भी आ रहा है, इस सेल में भी आ रहा है और इस सेल के अंदर भी इसका 85 का इफेक्ट्स आ रहा है। ठीक है जी, रिमूव, इसी तरह आप रिमूव एरोज से
पे क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप अगर फ़र्ज़ करें, चलिए ये अक्सर आप जब रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं तो वहाँ पे जाके जब ये चीज़ें आप चेक करते हैं कि डिपेंडेंट्स और प्रेसिडेंट्स को चेक करते हैं कि ये फार्मूला, ये जो हमारा पास ये वैल्यू है यहाँ कहाँ से आई है, इसके लिंकेज कहाँ है, तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका है। और ट्रेस डिपेंडेंट्स भी ये यूज़ कर सकते हैं कि यार ये एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है ये कहाँ पे जाके इफेक्ट कर रही है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको आप जाके इससे कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसी रिमूव एरोस के अंदर रिमूव प्रेसिडेंट, रिमूव डिपेंडेंट्स, यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है शो फार्मूला। अगर फर्ज करें ये हमारे पास फार्मूलाज इस पे लगे हुए हैं, सम के फार्मूला है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है फार्मूला, और इसको मैं शो फार्मूला पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि वो जहाँ जहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज लगे हुए हैं उसने उन फार्मूलाज को सारे को शो कर दिया है। ठीक है जी। इसी पे हम दोबारा क्लिक करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा जो फार्मूला शो कर रहा था जी। तो इसके बाद हमारे पास है एरर चेकिंग का हमारे पास ऑप्शन है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कुछ सिलेक्शन है, कुछ डाटा है, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास डाटा है और इसको मैं इस तरह मैंने इसको सम किया हुआ है। फ़र्ज़ करें ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं मेरे पास, और इन वैल्यूज़ के दरमियान में फ़र्ज़ करें ये नंबर्स हैं और मैं यहाँ पर जाके अल्फ़ाबेट को डाल देता हूँ, तो क्या करेगा वो इस वैल्यू को एरर दे देगा। अब एरर जो है, इसको एरर को चेक कन्फर्स करें, ये मल्टीपल, जैसे मैंने पहले कहा कि मल्टीपल अगर स्टूडेंट्स हों और उनके ये डाटा के अंदर कहीं कहीं पे ये एरर्स आ रही हों तो आप फर्स्ट करें कंफ्यूज हो सकते हैं कि जनाब ये एरर कहाँ पे है। तो आपने जब कि सिंपल आपने एरर चेकिंग पे जाना है, ठीक है, और एरर चेकिंग पे जाके वो कहेगा कि जनाब वो बता रहा है कि आपकी एरर कहाँ पे है। एरर इन सेल 4, आप देखेंगे कि ये सेल जो है G4 जो है ये इसके अंदर एरर है। ठीक है जी, D4 सॉरी, एरर इन सेल G4 जो है, G4 के अंदर एरर है, और उसमें कौन कौन से वो ये G4 किस पे डिपेंड कर रहा है, C4 पे, D4 पे, E4 पे और F4 के ऊपर ये कर रहा है। अच्छा, एरर इन वैल्यू का क्या मतलब है, अ वैल्यू यूज्ड इन द फार्मूला इज ऑफ द रॉन्ग डाटा टाइप, डाटा टाइप गलत है। मतलब फ़र्ज़ करें बाकियों के अंदर हमने ये देखें, बाकियों में हमने क्या किया है कि हमने नंबर्स डाले हैं और एक के अंदर हमने अल्फ़ाबेट डाला है, तो वो कह रहा है कि इसकी ये एरर है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वो इसके नीचे हेल्प ऑन दिस एरर के नीचे है शो कैलकुलेशन स्टेप्स, तो वो आपको ये स्टेप्स बता देता है कि वो कहता है जनाब सबसे पहले आपने 85 लिया है, फिर आपने ए किया है, ये जो ए किया है इसके अंदर आपने ये एरर है आपकी, फिर E4 है, फिर F4 है। तो इवेल्युएट आप नेक्स्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट वो यही बता रहा है कि जनाब ये आपकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे आके वो एरर दे रही है एंड में जाके। ठीक है जी। इसको फर्दर आप इवेल्युएट करेंगे तो ये आपको बता देगा कि जनाब यहाँ पे आपकी एरर है। ठीक है जी। उसके बाद इग्नोर, अगर इसको एरर को इग्नोर करना चाहते हैं तो ये भी है, या एडिट इन फार्मूला बार एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फर्दर इसके अंदर ऑप्शंस होती हैं जो फ़िलहाल मेरे ख्याल में हमें इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद एरर चेकिंग के बाद हमारे पास ट्रेस एरर की ऑप्शन है, तो ट्रेस एरर से भी वो क्या करेगा, आपको ये एरर ट्रेस करके बता देगा कि जनाब यहाँ कहाँ से ठीक है सीरीज़ कहाँ तक ये जा रही है और किसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ट्रेस भी कर देगा ये आपको। ठीक है। एरर इन वैल्यू हेल्प ऑन दिस एरर, अगर हेल्प ऑन दिस एरर स्टेप्स, वही स्टेप आपको दोबारा बताएगा कि आपने 85 में फिर ये दूसरा आपने सेल ऐड किया, फिर इस तरह किया, तो ये इस तरह करके वो आपको एरर इसकी बता देगा। ठीक है जी। अच्छा, इवेल्युएट फार्मूला वही है जो हमने इसको पहले बताया, इवेल्युएट हम पहले कर चुके हैं, एरर चेकिंग के अंदर इवेल्युएट कर चुके हैं, तो ये वही एवेल्युएशन है कि जो बताएगा, क्योंकि C4, D4, E4 और F4 आपने इवेल्युएट किया। ठीक है, 85 किया, फिर आपने D4 पे किया, 85 पहली आपकी वैल्यू 85 थी, फिर दूसरे पे आया, दूसरी वैल्यू आपकी क्या थी 85 के बाद आपने A लिख दिया। ठीक है, तीसरी अब वो बताएगा कि तीसरी आपकी E4 ठीक है, चौथी आपकी E4 जो उसकी वैल्यू बता रहा है कि इसकी 84 है, उसके बाद फिर आप इवेल्युएट करेंगे, F4 पे जाएगा और F4 की वैल्यू फिर आपको बताएगा। तो स्टेप बाय स्टेप ये आपको इवेल्युएट करके बताएगा कि आपकी एरर जो है ये कहाँ से चली है और कहाँ तक जा रही है। ठीक है जी। इसी तरह आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिमूव एरर्स से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास ये हो गया, हमने इसमें ये कवर कर दिया कि डिफाइन नेम्स वगैरह का हमने किया, उसको फार्मूला में कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का आप नाम कैसे कर सकते हैं, नेम मैनेजर का क्या ऑप्शन है, ट्रेस प्रेसिडेंट्स का क्या ऑप्शन था, ट्रेस डिपेंडेंट्स क्या होता है, रिमूव एरर्स में हमारे पास क्या ऑप्शन होती है, फार्मूला शो करने से क्या होता है, एरर चेकिंग कैसे की जा सकती है, इवेल्युएट कैसे किया जा सकता है, उसका फार्मूला जो लगा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है वॉच विंडो की ऑप्शन, सैलरी शीट।
फ़र्ज़ करें ये सैलरी शीट है और इसकी ये कैलकुलेशन हमने की हुई है और हमारे पास मुझे पता चलता है कि जनाब ये जो आप एम्प्लॉई है इसके अंदर जो टोटल एब्सेंट्स हैं इसकी वो पहले 3 थी अब 4 हो गई हैं और इसकी मेरे पास रिकैलकुलेट होकर आती है, इसकी शीट आती है तो उसके अंदर में मुझे बताया जाता है कि जनाब इसकी सैलरीज रिवाइज़ होनी है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करिए अगर फ़र्ज़ ये टेबल काफ़ी बड़ा है और ये टेबल इसके ये भी टेबल छोटा है, अगर फ़र्ज़ करें मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी है या अलाउंस है या इसकी नेट पे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, जो चेंजेस फ़र्ज़ करें मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ की चेंजेस अगर आ जाती हैं तो उसके अंदर मैं इसका ये आपकी यूज़ कर सकता हूँ। वॉच विंडो की ऑप्शन ये होती है कि आपने जनाब क्या करना है, ऐड वॉच विंडो आप क्या कर सकते हैं, फ़र्ज़ करें मुझे ये चाहिए, ठीक है, इसको मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ना मैं इसको जैसे जैसे चेंज करूँ ये मेरे पास ऊपर शो होती जाए। तो ये इस तरह आप फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इसने ऊपर एडजस्ट कर दिया, अगर इसको एडजस्ट नहीं करना चाहते तो आप साइड पे भी रख सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसकी फ़र्ज़ करें यहाँ पे अब वैल्यू आ रही है आपके पास 444767, ठीक है जी, ग्रॉस सैलरी ये आ रही है। अगर मैं इसी तरह किसी की एम्प्लॉयज़ की एब्सेंट्स बढ़ा देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं 6 कर देता हूँ तो ये देखें इसकी सैलरी वो चेंज होगी। यहाँ पे इसी तरह मैं अगर इसकी इफेक्ट इसी तरह मतलब डिफरेंट उसमें चेंज हो गया है तो आप ऊपर चेक कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू उसी तरह वो चेंज होती जा रही है उसकी पे। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो जो चेंजेस कर रहा हूँ उनका इफेक्ट मेरे सामने आता जाए तो यहाँ पे इसको वॉच विंडो का ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ़र्ज़ करें आप इसके अंदर एक और ऐड करना चाह रहे हैं कि जनाब ये ठीक है ग्रॉस तो ये चेंज हो रही है, उसके साथ साथ मुझे ये भी चाहिए कि इसके ये जो बाकी हैं वहाँ वो क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे, इसके अलावा फ़र्ज़ करें कोई आपको कॉलम चाहिए, ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं और इसकी वैल्यूज़ भी साथ साथ चेंज होंगी तो आपको उसका आइडिया होता जाएगा। ये है वॉच विंडो का इसका जो है कह सकते हैं आपके यूज़। चले इसके बाद हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ये वॉच विंडो हमारे साथ ही आ गई है। कैलकुलेशन ऑप्शंस की हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है ऑटोमेटिक और यहाँ पे हमारे पास है मैनुअल, ठीक है। अब क्या हो सकता है, हम इसको हम फिलहाल सही कर देते हैं। कैलकुलेशन ऑप्शन में ये फ़र्ज़ करें हमारे पास ये फार्मूला लगे हुए हैं, आपको पता है ये ऑटो हैं। अगर फ़र्ज़ करें इसको ऑटो के ऑप्शन में ख़त्म कर देता हूँ, मैं जैसी वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ इसको 90 करता हूँ तो आप देख रहे हैं 342 हो गया 341, तो ये है ऑटो चल रहा सिस्टम। अगर फ़र्ज़ करें इसकी मैं ऑटो वाली फंक्शन इसका ख़त्म कर देता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैनुअल कर देता हूँ तो क्या होगा, अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर इसका फार्मूला लगाता हूँ इक्वल टू सम, ठीक है, और इसके अंदर मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज सम, इसका सम हो गया, ये मैनुअल है। अब इसको अगर मैं कॉपी करके नीचे लगाता हूँ तो क्या होगा, वो 392 उसने रिपीट कर दिया सारे में, क्योंकि ये मैनुअल है इसलिए इसको वो रिपीट नहीं कर रहा, इसको ऑटो फार्मूला नहीं लगा रहा, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें अब इसको अगर मैं इसमें और अगर इसके अंदर मैं चेंज करता हूँ तो भी उससे कोई फार्मूला उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अगर ये ऑटो होता तो ऑटोमेटिकली फ़र्ज़ करें अगर फ़र्ज़ करें मैं इसी को दोबारा ऑटो की ऑप्शन ऑन करता हूँ तो ये देखें उसने ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट कर लिया। इसी फार्मूला को मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, ठीक है, या इसको हम यहाँ से ये फिल की ऑप्शन होती है, हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। बट ये क्या है, ऑटो है। अगर आप इसको मैनुअल करेंगे तो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा इसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिक और मैनुअल की ऑप्शन आपके पास आ गई, ठीक है। ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स। अब डाटा टेबल से क्या मुराद है, हमारे पास ये डाटा टैब होती है, डाटा टैब के अंदर जो डाटा टेबल्स होते हैं वो कह रहा है कि फ़र्ज़ करें ये सारों पे आपने ऑटोमेटिक फार्मूला लगाना है लेकिन डाटा टेबल के ऊपर आपने फार्मूला नहीं आपने अप्लाई करना, ठीक है। तो ये इसकी जो ऑप्शन है ये मैं आपको गाइड कर देता हूँ, अभी एंड में करता हूँ गाइड, उससे पहले हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट, ठीक है। इसका मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास है मैनुअल है, ठीक है, और इसको मैं कॉपी करके रख रहा हूँ नीचे यहाँ तक, ठीक है जी, ये हमने रख लिया। और इसी शीट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और एक और शीट में क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर भी जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें अब क्या होगा, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये सारा 392 आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ये 392 सारा आ रहा है। अगर मैं सिर्फ कैलकुलेट 9 करूँगा, ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट शीट करते हैं। कैलकुलेट शीट करने से देखिएगा इसका इफेक्ट क्या होगा। अब ये इस शीट के ऊपर है, शीट 1 में ये 392 है, जैसे हम कैलकुलेट शीट करूँगा तो क्या करेगा, सबका फार्मूला उस शीट के हिसाब से ऑटोमेटिकली इसको लगा देगा। सब पे फार्मूला लग गया, 392 की जगह पे चेंज हो गया। अगर अगली शीट में जाऊँ तो वो वैसे के वैसे ही हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बट अगर यही इसी को हम ये फ़र्ज़ करें ख़त्म कर देते हैं और ये नई शीट है हमारे पास, ये पुरानी शीट है हमारे पास, हम इसी को मैनुअल दोबारा कर देते हैं, ठीक है जी, 392 पकड़ते हैं इसको
और यहाँ पे अब ये यहाँ पे भी 392 है, ठीक है, और दूसरी शीट पे भी यही है। और हम इसको कैलकुलेट शीट हमने किया था तो एक शीट को उसने किया था, कैलकुलेट 9 करूँगा तो इसका ये सारी शीट्स पे इसका इफेक्ट कर देगा। कैलकुलेट 9 किया, यहाँ पे उसने फार्मूला सारा ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया, और यहाँ पे भी जाके आप देखेंगे तो फार्मूला ऑटोमेटिकली दूसरी शीट में भी उसने अपडेट कर दिया है। तो कैलकुलेट 9 और कैलकुलेट शीट का जो आपको फ़र्क है इसका भी आइडिया हो गया होगा, ठीक है जी। आगे जी तो दोस्तों अब हमारे पास अगला फंक्शन क्या है जो मैंने कहा था कि भी मैं इसको आपको बताता हूँ। ये है हमारे पास कैलकुलेट फंक्शन के अंदर हमारे पास ये है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स। आपको पता है कि डाटा टेबल्स कहाँ पे होते हैं? डाटा टेबल्स की फंक्शन जो होता है हमारे पास, ये डाटा का जो हमारे पास टैब होता है इसके अंदर अगर हम इधर इस साइड पे आएँ तो व्हाट इफ़ एनालिसिस के अंदर हमारे पास होता है डाटा टेबल की ऑप्शन होती है, ठीक है जी। ये डाटा टेबल वो कह रहा है कि हर एक पे वो ऑटोमेटिक फार्मूला अप्लाई करो एक्सेप्ट डाटा टेबल पे। तो इसको हम ये प्रैक्टिकली मैं करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसकी डिटेल तो हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल सिर्फ डाटा टेबल से रिलेटेड मैं इसको आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे ये टाइप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इक्वल टू किया इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 3 और ये फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसको ले जाता हूँ नीचे तक। अच्छा, इसके बाद मैं फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पे चाहिए 2 का टेबल चाहिए, 5 का टेबल चाहिए, 6 का चाहिए, 8 का चाहिए, जो भी आपको टेबल चाहिए। तो आप इसको क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप व्हाट इफ एनालिसिस में जाते हैं और डाटा टेबल का यहाँ पे जाके रो इनपुट सेल, जो रो वाले में हम इसको इंसर्ट कर देते हैं और कॉलम वाले में हम सेकंड वाले को इंसर्ट करके ओके कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या होगा, ये सारा जो फार्मूला है उसका वो लगा देगा, ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट कर देगा उस सारे टेबल को, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कौन सी ऑप्शन अभी सिलेक्ट है, अगर फार्मूला बार में जाएँ तो हमारे पास फिलहाल ऑटोमेटिक की ऑप्शन सिलेक्ट है। अगर हम ये कर देते हैं कि जनाब अब ये डाटा टेबल का ये डाटा टैब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हमारी पूरी एक वीडियो बनेगी कम से कम घंटा 1.5 घंटे की, तो वो इसको हम बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले फ़िलहाल आप डाटा टेबल का यूज़ देख लें कि उसका बेनिफिट क्या होता है। अगर अब हम इसको ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि जनाब ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल, अगर ये वाली ऑप्शन अगर हो जाए, हमने अब इसको सिलेक्ट कर लिया, तो अब आप ये करेंगे कि आप 3 टाइप करेंगे तो नीचे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है जी। आपने 4 टाइप किया कोई इफेक्ट नहीं हुआ, आपने 6 टाइप किया कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 9 टाइप किया कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये ऑटोमेटिक की ऑप्शन होगी तो क्या होगा, ये देखें 9 का टेबल उसने ऐसे ही उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है जी। ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल, अगर इस पर मैं क्लिक करके अब इस पे तो अभी इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है जी। अगर मैं ये ऑप्शन यूज़ कर लूँ ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल, इस पे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फ़र्ज़ करें हमारे पास जो दूसरा टेबल है उसके ऊपर ये इसका इफेक्ट पूरा ले रहा होगा। ये देखें इस पे इफेक्ट ले रहा है, क्योंकि हमने ऑप्शन क्या सेलेक्ट किया है कि सिर्फ डाटा टेबल वाले उस पर इसको अप्लाई नहीं करना ऑटोमेटिक फार्मूले को, बाकियों पे करना है। तो वो क्या कर रहा है, उस डाटा टेबल को छोड़ के सबके ऊपर ऑटोमेटिक उसको अप्लाई कर रहा है, ठीक है जी। ये हमारा ये भी हमारे कंप्लीट हो गया ऑटोमेटिक मैनुअल वगैरह वाले, और ये कैलकुलेट नाउ कैलकुलेट शीट भी हमारे पास कंप्लीट होगी, वॉच विंडो भी कंप्लीट होगी। अब हम इस साइड पे आ जाते हैं। ये हमारे पास ये सारा पोर्शन जो हमने ये कवर कर लिया है, ठीक है। फार्मूला वगैरह ये जो हमारे पास हैं फंक्शन लाइब्रेरी, क्योंकि ये 400 450 जैसे मैंने बताया पहले भी फार्मूलाज होते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए होता है। तो इसको फिलहाल हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। हमारे पास इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन का मकसद क्या होता है, फ़र्ज़ करें मेरा यहाँ पे माउस ये मैंने यहाँ पे टोटल के नीचे किया हुआ है, और इंसर्ट फंक्शन का मतलब होता है आप कोई भी फार्मूला इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे सम का फार्मूला करना है, तो मैंने इस पर इंसर्ट फंक्शन पे किया, इसको ओके किया, तो उसने इस पर इंसर्ट की ऑप्शन सम की फार्मूला लगा दिया। खाली सेल पे अगर मैं क्लिक करके इंसर्ट फंक्शन पे जाऊं तो मेरे पास ये डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज आप दिख रहे हैं, लुकअप के भी, इंडेक्स के भी, कॉलम के, एड्रेस के, एरियाज़ के, हर चीज़, ये कोई भी फार्मूला आप इसके थ्रू से इंसर्ट फंक्शन से लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कोई भी फार्मूला इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये क्या करेगा, उसको इस तरह इफेक्ट करेगा, ठीक है जी। एरिया का फार्मूला आप ले सकते हैं, ठीक है जी। चूज़ का फार्मूला लिख सकते हैं, कॉलम, तो इसके हिसाब से आप कोई भी फार्मूला आप ना सेट कर सकते हैं। जैसे उसने पहले सम का लगाया हुआ था तो उसने सम का सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। ये आप अब यहाँ पे अगर देखेंगे सिलेक्ट कैटेगरी के अंदर, तो ये ऑल, फाइनेंशियल, डेट, टाइम, मैथ, स्टैटिस्टिकल, डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल, तो इसमें कोई भी किसी किस्म का फार्मूला आप इंसर्ट कर सकते हैं इनसे इंसर्ट फंक्शन की वजह से, ठीक है जी।
आगे हम चलते हैं ऑटोसम। ऑटोसम में क्या होता है, हमारे पास ये फ़र्ज़ करें हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो उन्होंने यहाँ पे रिफाइन किए हुए हैं। फ़र्ज़ करें आपने ये सम लेना है और यहाँ पे जाके ऑटोसम वाले में सम पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका सम वो ले लेगा, ठीक है जी। इसी तरह आप फ़र्ज़ करें इससे नीचे वाले पे ऑटोसम एवरेज लेना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी एवरेज लेके आपको दे देगा, ठीक है। इसी तरह आप वो फ़र्ज़ करते काउंट नंबर्स आप काउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, रेंज आप उसको दे दें, ठीक है, और उसको वो काउंट नंबर आपको काउंट करके दे देगा कि ये 4 सेल्स हैं, 1 2 3 4 हैं, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप इस पर लगाना चाह रहे हैं कि मैक्स की वैल्यू कौन सी है, आप उसकी रेंज दें उसको, ठीक है, तो वो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, ठीक है जी। इसी तरह आप इस पर क्लिक करें और इसको जाके कहें मिनिमम वैल्यू दें, आप उसको रेंज दें कि जनाब इसमें मिनिमम वैल्यू निकाल दें, मिनिमम वैल्यू निकाल देगा। तो कुछ बेसिक से फार्मूलाज हैं जो यहाँ पे इसने दिए हुए हैं। मोर फंक्शंस में भी, इसके अंदर भी मोर फंक्शन में फिर वही आ जाता है कि आप कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर फंक्शन, जैसे मैंने बताया आप यहाँ से इंसर्ट फंक्शन से जा सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एक हमारी वीडियो थी फार्मूला इसकी टैब के ऊपर, और उसके अंदर हमने ये वाला फंक्शन लाइब्रेरी के अलावा हमने ये सारा कवर कर दिया कि इनके क्या फंक्शन होते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह स्टेप बाई स्टेप अगर आप भी मेरे साथ इस तरह चलते जाएंगे, हम मिलकर सीखेंगे भी सही, सिखाएंगे भी सही इंशाल्लाह फ्यूचर में, तो इस तरह हम इसकी परफेक्शन हम एक्सेल यूज़ में कर सकते हैं, अपने काम को ईजी कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं और अपने काम को जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।